भाई मेरी नज़र में आज के टाइम में अगर जो अब किसान आंदोलन हो रहा वो यार या तो कहीं ना कहीं किसी अपोजिशन के फंड के द्वारा हो रहा और नहीं तो मतलब मेरी नज़र में यार ये किसान आंदोलन ठीक नहीं हो रहा भाई। अब जो हो रहा ये ठीक नहीं हो रहा। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। पहले आगे उनसे बात हो रही तो वो थोड़ा किसानी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पीछे जब जाकर उनसे बात हुई तो यूँ कि हमें तो ये खालिस्तान चाहिए, अच्छा साडा खालिस्तान चाहिए, साडा पिंड चाहिए, साडा ये चाहिए। ये तो दिखावा नहीं होगा भाई। ये तो एक इतना ये नहीं हो गया कि मैं तो सिर्फ सत्ता चाहिए, अपनी ऐसी करा गया देश, मुझे चाहिए सिर्फ सत्ता। इस केजरीवाल को अगर पंजाब में समझौता नहीं करना था तो इसे दिल्ली में भी नहीं करना था, और अगर इसे पंजाब में करना था तो इसे दिल्ली में भी कर लेना। क्या नाम हुआ आपका? दुष्यंत नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? मैं वैसे तो दिल्ली का ही रहता हूँ, बाकी उत्तर प्रदेश। आपकी लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या राय रहेगी? प्रधानमंत्री चुनाव आने वाले हैं। मोदी है भाई। अच्छा, मोदी जी के लिए क्यों चाहती है जनता, क्यों इतनी मतलब प्रसन्न है मोदी जी के काम से? ब्रदर यार कूटनीति ठीक है। मतलब जो भारत के हिसाब से कूटनीति होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, किसी मतलब एक जैसे पॉलिटिक एक जड़ कहते हैं वो ठीक है मोदी जी की। राहुल गांधी पे नहीं चलेगी। उसका कारण मतलब अभी जब ऐसे इन भाई से आप पूछ रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए, ब्रदर इन पर मतलब कूटनीति वो जब एक तो लड़ाई करनी हो, फाइट गुट बजाना, वो तो आप मैं मार दूं चाहे आप मेरे में मार दें। एक यूं हुआ है कि भाई मतलब अच्छा, राहुल गांधी के मतलब लीडर वाइज नहीं देखते, जैसे एक भारत का लीडर उसके बस मतलब उनके बस नहीं। उससे पिछली भी सरकारों में मैंने देखा वे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, चाहे अपने को झुकना पड़ जाए। मैंने मतलब उनकी कई नीतियाँ देखी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अंधभक्त बन के बात कह रहा हूँ, बाकी अगर अंधभक्त बन के भी बात हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पर मेरे नज़र में राहुल गांधी एक मतलब डट के मुकाबला करने वाला आदमी नहीं है। वे मतलब ऐसे हैं जैसे समझौता, समझौते वाले, जल्दी समझौता करने वाले। और ये भारत देश अब समझौते पे चल ही नहीं सकता यार। अगर इसे आगे बढ़ना ऊपर जो अगर विकासशील से विकसित पे जाना तो समझौते तो कम करने पड़ेंगे भाई मेरी नज़र में। कांग्रेस जो है वही तो कह रही है, कांग्रेस बोल रही है कि मोदी जी जो है वो चाइना से डरते हैं, 26 इंच का सीना बताते हैं, वो चाइना अंदर घुसा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यार ब्रदर ये दी तो इन्होंने ही थी भाई। सियाचिन वाला इलाका कोई हमने तो इन्होंने थोड़ी दिया था मोदी, है ना। तब ये तो दी तो इन्होंने ही थी। वो मतलब बस मेरे नज़र में सिर्फ एक कमज़ोर कूटनीति और एक कुछ बातें मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता, मैंने फैक्चुअल तो देखी नहीं। मैंने तो ये सुनी है, मैं वो नेहरू जी यूँ कहते थे यूँ कि भाई सेना की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, बल्कि हर एक फैक्टर की ज़रूरत है इस देश को और हर चीज़ मजबूती की ज़रूरत है। और मैं यूँ नहीं कह रहा बहुत मजबूती की ज़रूरत है, लेकिन मजबूती की ज़रूरत ज़रूर है। सुबह उठने की ज़रूरत है। अगर ये बताइए, जो राहुल गांधी जो हैं वो न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे 10 सालों से अन्याय हो रहा है भारत के युवाओं के साथ, जनता के साथ, क्यों न्याय दिला पाएंगे भारत को? आपको भी लगता है, आपकी राय है कि अन्याय हो रहा है? नहीं यार ब्रो, अन्याय कैसे हो रहा है यार ब्रो? अगर आपके पिताजी गरीब थे, वे धीरे धीरे उठ के आ रहे हैं, और मान लिया आपके दादाजी की नीतियाँ थोड़ी कमज़ोर थी तो यार उनमें टाइम तो लगेगा। पर भाई मेरी नज़र में अगर आप रोड का विकास देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप बाहर का निवेश देखें, भारत की अर्थव्यवस्था देखें, मेरे हिसाब से ठीक चल रही है भाई। बाकी मैं किसी का ओपिनियन नहीं दे रहा, पर जितना मैं अखबारों में पढ़ूँ। आपने ये बताया कि भारत तो विकास कर रहा है, भारत की जनता जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ी जा रही है, जैसे कि युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है सरकार, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं यार भाई, मुझे जैसे कि जनता के लिए जो वादे किए थे वो जुमले दिए जा रहे हैं, वादे पूरे ही नहीं करती सरकार, ऐसा कुछ? यार वो 15 लाख वाली बात थी, वो उन्होंने खुद ही यूँ कह दी ये तो जुमला ही था, ये तो मजाक था। यार मजाक नहीं कर सकता, मैं तेरा भाई हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इससे मजाक नहीं कर सकता। मगर कल को मैं इसे मोटिवेट करने को कह दूँ, मगर कल को तू ये काम कर दे और इसे तुझे मोटरसाइकिल दिवा दूँ या गाड़ी दिवा दूँ, भाई नहीं हुआ मेरा जुगाड़, कल को फिर क्या करूँगा मैं? पर ये मोटिवेट होगा, अगर उस तक पहुँच गया तो मेरी कोई नुकसान हुआ मेरा या ऐसा कोई नुकसान हुआ भाई? तो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरी नज़र में। तो अगर मोदी सरकार आज के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अगर आगे अगले 4 साल भी मोदी जी जाए ना, 4 योजना मतलब 20 साल भी, तब मुझे कोई नहीं लगता कि ये देश झुक सके। भाई दोस्त, 2 रोटी कम खा लो पर सम्मान की खा लो, है ना। कुत्ते खाने ही खाने, कोई फायदा नहीं उस कुत्ते ही प्लेट में खाने। आपका कहने का मतलब ये है कि भारत को सम्मान जो दिलाने का काम किया है वो भाजपा सरकार करा भाई, बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा यार, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे करा इसने। मतलब ऐसे काम करे हैं, मतलब अपनी
संस्कृति को बढ़ाने के, और संस्कृति एक चीज़ होती है ऐसी, भाषा संस्कृति या फिर मतलब आप जड़ जो कहें हैं, संस्कृति और भाषा होती है वो, इन्होंने अच्छी तरह बखूबी उसका फ़र्ज़ निभाया और उस पर बढ़िया खरे उतरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में अपना विकसित हो गया, पर मैं इतना दावा करता हूँ कि अगले 10 साल में विकसित हो जाएगा, मुझे ऐसा लगे इनकी नीतियों से। बाकी यार युवा जाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत देश जाग रहा है, टेंशन में है पूरी, बतेरा युवा टेंशन में है, पर टेंशन ही आगे बढ़ा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मोदी जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे आने वाले कुछ दिनों में, आपको भरोसा है मोदी जी की इस बात? भाई 5 ट्रिलियन की तो बना देंगे, कुछ भी नहीं है, पर मैंने तो एक बात पढ़ी थी, 4.4 ट्रिलियन की हमारी, 44.4 ट्रिलियन की अमेरिका की। जब उसे एक 4 काटेगा ना, जब हमारे पे पहुंचता है, तब मेरी तो वहां फट गई थी। मैं कहा ये क्या हो रहा है, 5 की जगह 10 की भी कर लियो, फिर भी कहाँ पहुंच गए। पर वही है भाई कि अपना जितना जुगाड़ हो उतना ही ब्याह में लगा देना चाहिए छोरी का, इतना ही काम होना चाहिए भाई, साफ बात है। अपना काम से काम रखो और अपने वजूद का काम वही है, किसी भी भीख मत मांगो, किसी के आगे जाकर हाथ सर गठबंधन के बारे में आपकी अगर राय ली जाए तो क्या कहेंगे? जैसे इंडी गठबंधन बना हुआ, कह रहे हैं कि देश के लिए अगर बचाना है तो भाजपा सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। यार ये देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं या अपने आप को बचाने के लिए? आपकी राय क्या रहेगी? यार ब्रदर, मैं मतलब अगर अपनी पर्सनल राय इस बात पे दूं इंडिया गठबंधन पे, तो इंडिया गठबंधन की कई कमियां तो मेरे सामने है, जो मतलब अगर मैं उससे कुछ सीखना चाहूँ, मेरे देश का युवा उससे कुछ सीखना चाहे, या फिर किससे यूँ है ना यार, बड़ी पार्टियां मोटिवेट तो होगा कोई आदमी उससे, नहीं मानते आप भाई? यार पंजाब में तो वे राड कर रहे हैं एक ही जगह, दिल्ली में आके वे समझौता करने बैठ गए, किस बात की होगी भाई? मतलब क्या सीख सकूं मैं उनसे? मैं क्या सीख सकूं उनसे? आप बताओ, मैं आप ही बताओ, मैं उनसे क्या सीख सकता हूं उस आदमी से? यहाँ खड़े होकर तो वो दोनों आपस में राड कर रहे हैं, यहाँ आके वे खड़े होकर बहन चो हाथ मिला रहे हैं। तो यार ये तो कुत्ते खानी है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं यार। ये तो मतलब अगर युवा को संदेश है एक राजनीतिक तौर पे, तो ये गलत है भाई। इतना गंदा समझौता मेरी नज़र में गलत है भाई। इस केजरीवाल को अगर पंजाब में समझौता नहीं करना था तो इसे दिल्ली में भी नहीं करना था, और अगर इसे पंजाब में करना था तो इसे दिल्ली में भी कर लेना, अगर इसे दिल्ली में करना था तो इसे पंजाब में भी कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 4 सीट उसे देता, 10 सीट तो ही वहाँ, 10 या 11 सीट होंगी, इतनी तो होंगी वहाँ। हरियाणा में 10 तो मेरे हिसाब से, पंजाब में पता नहीं, मेरे हिसाब से 13 7-8 ही है ना, तो इतनी होंगी भाई। यार वहाँ भी कर लेता, 2 सीट उन्हें दे देता, तेरा मजबूत पक्ष था तो उन्हें दे देता। अब तुम वहाँ तो आपस में 8 के 8 सीट पर राड करोगे यार, ये तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता भाई। अगर किसी चीज़ को आप प्रदर्शित करना चाहें राजनीतिक तौर पे, आपस भाईचारे के तौर पे, मैं इस भाई से यहाँ तो राड करने लगूँ और इस जगह खड़े होकर यूँ कहने लगूँ मगर तू मेरा भाई है, फिर यहाँ हूँ तो फिर यहाँ राड करने लगूँ, ये तो दिखावा नहीं होगा भाई। ये तो एक इतना ये नहीं हो गया कि मैं तो सिर्फ सत्ता चाहिए, अपनी ऐसी करा के देश, मुझे चाहिए सिर्फ सत्ता। मेरी नज़र में तो भाई यही कह रहा भाई। सर एक सवाल रखना चाहता हूँ, आज ही आम आदमी पार्टी ने जो है वो बयान दिया, मैंने बात क्या जी जी, बताऊं? आम आदमी पार्टी की बोल रही है कि अगर देश के लिए कोई एक नंबर की स्थिति पर अगर पहुंचा सकता है तो वो है केजरीवाल। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी भरोसा करेंगे इस बयान पर? यार भाई मेरी नज़र में नहीं यार भाई ब्रो, केजरीवाल पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं कम है यार ब्रो। ये मतलब ये जो फ्री बी और ये जो मतलब रेवड़ी वाली राजनीति है ना, ये देश को नीचे गिरा देकर है। ये किस वजह से, मतलब मेरा जो पर्सनल व्यू, मैं इन भाइयों का नहीं कह रहा भाई, जो ये अगर यहाँ कोई खड़े होकर केजरीवाल के पक्ष में और वो चिढ़ रहा हो तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा। मेरा पर्सनल वे यूँ ये कहता है कि भाई अगर तुम देश के लिए काम कर रहे हो तो उस देश, अगर मेरा बाप फ्री बीस जो वो आपके लिए क्यों गलत लगती है, क्यों नहीं होनी चाहिए? यार भाई अगर मेरा बाप यूँ कह देना कि सुबह 10 बजे उठ कर चला जियो, तेरे लिए खुली छूट है, तो भाई मैं आलसी हो गया, कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर हो गया भाई। देख मैं आऊँ, मैं किसी और उसका नहीं करता, पर मैं एक अगर अपने भारतीय समाज के जाट समाज से आता हूँ, मेरे घर में जूत बजता भाई बढ़िया तसल्ली का, मतलब सुबह उठते ही अगर 7:30-8 बज गए तो बढ़िया जूत बजेगा हम में। सर ये बताइए, जैसे कि आप जाट परिवार से आते हैं, आप यूपी से भी हैं, सर ये बताइए जो पंजाब के किसान हैं, जो बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैंने एक किसान देखा भाई, जिस दिन पहला आंदोलन की शुरुआत हुई उस दिन वहाँ एक तो सिंगू बॉर्डर है और जो वहाँ हो रहा ऐसे ही नाम है शायद उस शंभू बॉर्डर पे एक किसान मैंने देखे, पहले आगे उनसे बात हो रही तो वो थोड़ा किसानी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पीछे जब जाके उनसे बात हुई तो यूँ कि हमें तो ये खालिस्तान चाहिए, अच्छा साडा खालिस्तान चाहिए, साडा पिंड चाहिए, साडा ये चाहिए।
तो वो माइक रिपोर्टर ऐसे करके उसका माइक को ले गया, क्योंकि सर मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। भाई मेरी नज़र में आज के टाइम में अगर जो अब किसान आंदोलन हो रहा वो यार या तो कहीं ना कहीं किसी अपोजिशन के फंड के द्वारा हो रहा और नहीं तो मतलब मेरी नज़र में यार ये किसान आंदोलन ठीक नहीं हो रहा भाई। अब जो हो रहा ये ठीक नहीं हो रहा, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसमें सिर्फ आदमी अपना, भाई मैं किसान को भी यूँ नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया इन्होंने, करोड़पति बना दिया या कुछ कर दिया, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि किसान को लूट रही है सरकार। अपनी तरफ से जितनी पूर्णतः कोशिश कर रही है, मैं अपने मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, बागपत, बुलंदशहर इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, ये गन्ने का पेमेंट ठीक टाइम पे दे रही है, सारी चीज़ ठीक कर रही है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। तो यूपी में एमएसपी भी जो बढ़ाई गई है गेहूं पे, गेहूं पे तो मेरे हिसाब से एमएसपी देते भी हैं, 22 फसलों पे 23 फसलों पे एमएसपी देती भी है ना, उसमें से कुछ रबी की हैं, 7 तले। ये बताइए जैसे कि और पार्टियां जो हैं, जैसे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों का समर्थन कर रही है, कह रहे सताए हुए किसान हैं, ये किसान जो वो सरकार बदलेंगे इस बार। आपको भी लगता है कि वाकई में किसान, देश के किसान जो मजबूर होकर सड़कों पर उतरा हुआ है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता भाई। मेरे यहाँ मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा भाई, मेरे यहाँ एक किसान मिनिमम 25 या 20 हज़ार रुपये अपने गांव में ले रहा है, 20 हज़ार भी वो अपने गांव में ले रहा है। उसके बाद गेहूँ उसका फ्री है, अपने खेत से उठा कर लिया हुआ है। उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस से दाल तिलहन ले आता है बहुत ही सस्ते में। तो मेरे हिसाब से तो वो इतना मर नहीं रहा। ठीक, गांव में बिजली भी ज़्यादातर फ्री है, मतलब फ्री सी यही, जैसा हमारे यहाँ तो 8 रुपये यूनिट है, फ्री सी यही। मैं यूँ नहीं कह रहा भाई मैं अपने किसान को यूँ करूँ कि बहुत अमीर हो रहा है या बहुत बढ़ रहा है, पर हाँ वो बढ़ना चाहिए भाई। कई दलाल बीच में बैठे हैं, वो घटने चाहिए। ये सरकार ने 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, इसमें सरकार ने बढ़ाने की कोशिश कितनी करी सरकार के लिए? किसान विकसित हो रहा है भारत का? यार इन्होंने कोशिश करी, लेकिन ये 6,000 वाली जो मुहिम भी दी ना इन्होंने, पर मुझे तो अपनी मोदी सरकार का भी एक मुहिम तो ऐसी लगे, ये सिर्फ वो दे रही थी लालच। अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं कर रही है कि मतलब किसानों को कहीं ऊपर बढ़ा दे या कुछ और कर दे। इन्हें थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। बीच के दलाल जो मतलब जो, जैसे मैं बैठ गया यहाँ और ये भाई किसान आके यहाँ खड़ा, हाँ जो बिचौलिया आ गया, ये आया और ये 2 किसान, इसने लाया मेरे पास गन्ना, इसकी मेरी जान पहचान है तो मैंने इतने पे ले लिया, गन्ना नहीं गेहूँ, मैंने इतने पे ले लिया 2,000 रुपये। इसे मैंने बता दी मैं 1700 पे ही जाएगा। अब या तो ये दिल्ली जाए या किसी मार्केट में ढूंढे। अब इसे जानकारी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है, जब ये किसान ही है तो पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ी सी सरकार को अंदरूनी जाके समस्याएं समझनी चाहिए इसी सरकार को। पर भाई मैं नहीं चाहता ये सरकार बदले, बिल्कुल पूर्णतः। इस तक संदेश पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, ये संदेश सुन सकती है, अगर इससे ढंग से बात करी जाए तो सुन सकती है। पर मैं बिल्कुल भी इस बात में नहीं हूँ कि किसान को बहनचो इन दलालों के बीच में फंसा के और इन्हें पीस दिया जाए, है ना भाई। कोई गरीब किसान आया, साढ़ा यूँ नहीं है, उसके जान पहचान नहीं है, तो 20 रुपये में वो देगा 1400 में ही अपना गेहूँ, है ना भाई। तो ये ठीक मांग रहे हैं अपनी कई जगह एमएसपी, पर तो 2275 कुंटल होगा। 2275 हो रहा है, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं भाई। 2275 प्रति कुंटल चल रहा है। अच्छा, इन्होंने एमएसपी दे दी इस बात पे, तो बहुत बढ़िया यार भाई। अपने नॉर्थ इंडिया के लिए तो बढ़िया है। देखो आगे मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ कैसी फसलें उगाई जाती हैं, पूर्णतः मैं भी इतनी जानकारी नहीं रखता, पर जितनी मैं जानकारी रखूँ या मैं जितना अखबार में पढ़ूँ, एमएसपी देना सरकार के भी बस में है नहीं। 40 लाख करोड़ रुपए तकरीबन लगेंगे। अच्छा है भी कहीं ना कहीं एमएसपी देना, अगले दिन में फसलों पर जो वो दे सकती है सरकार। सरकार ने 4 मीटिंगें बढ़ाई, सरकार ने बातचीत कह रहे थे, कुछ विशेषज्ञ यूँ भी कह रहे थे कि ये सरकार पूर्णतः भी एमएसपी दे सके, क्योंकि ये सरकार तो खुद कुछ भी खरीदती नहीं है। टोटल में से 10 लाख या 5 लाख करोड़ का ये खरीदे हैं, 40-50 लाख करोड़ का टोटल धान वान जो भी जितनी फसल हुए ये हुए हैं, तो वो टोटल प्राइवेट कंपनियां खरीद सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।